वो फिर लौट आया है। सिंगापुर और हांगकांग से आगे बढ़ते हुए ये भारत तक पहुंच चुका है। 11 राज्यों में फैल गए हैं उसके मामले। इस बार एक नए वेरिएंट JN1 के साथ उसने दस्तक दी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इस बार भी उसका मुकाबला डटकर करना है। R24 की आप सबसे अपील है, किसी भी तरह का बुखार आए तो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, मास्क पहनना शुरू कर दें, डॉक्टर से संपर्क करें और कोविड टेस्ट जरूर करा लें। दो 2019 के 6 साल बाद वो फिर लौटा है एक बार। सिंगापुर हांगकांग के बाद वो पहुंच गया है भारत। 11 राज्यों में दर्ज हो चुके केस, इस बार कैसे करेंगे उसे फेस? अस्पताल, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी तैयार, सरकार कर रही मॉनिटरिंग लगातार। इस बार भी वही पॉलिसी अपनाना है, कोरोना से बिल्कुल नहीं घबराना है। हो बुखार तो खुद हो जाएं आइसोलेट, फौरन करा ले अपना कोविड टेस्ट। मास्क, सैनिटाइजर का शुरू कर दे इस्तेमाल, संक्रमण बढ़ने से पहले खुद को ले संभाल। वो फिर लौट आया है एक बार, JN.1 वेरिएंट के साथ इस बार। और चूंकि बात हम कर रहे हैं कोरोना की, देश में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है। अप्रैल में जहां इक्का दुक्का मामले सामने आए थे, वहीं अब इसकी संख्या लगभग 250 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में करीब दर्जन भर मामले रिपोर्ट किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 164 नए मामलों के साथ अब ये आंकड़ा पहुंच गया है 257 पर। ये वो मामले हैं जो अस्पतालों में टेस्ट कराए जाने के बाद पुष्ट हुए हैं। सोचिए, हमारे और आपके बीच में ऐसे कितने मामले होंगे जो आंकड़ों में अभी दर्ज नहीं हुए हैं, और सिर्फ इसलिए कि इन संक्रमणों को सामान्य फ्लू या सामान्य बुखार मानकर हम टेस्ट कराने नहीं पहुंचे होंगे। दरअसल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली NCR में भी एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही एक बार फिर से हम आपसे ये कहना भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद है आपको डराना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना। लेकिन इन सबके बीच में जो वास्तविक स्थिति है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जाने अनजाने में आप संक्रमण के शिकार ना हो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हो सकें, आप जाने अनजाने संक्रमण के शिकार ना हो। जैसे ही आपको अगर कुछ संदेह होता भी है, बुखार आता है, तो तुरंत आप अपना कोविड टेस्ट कराएं और रिपोर्ट आने तक आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं और अपने परिवार की, अपने समाज को इस संक्रमण से आप बचाएं। क्योंकि इसी बीच एक ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए शुक्रवार को अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने को कहा है। साथ ही अस्पतालों में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है। कई राज्यों में कोविड मामले की पुष्टि के बाद यह कदम उठाया गया है। एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा सभी जरूरी उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, वाईपैप मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये पूरे तरीके से क्रियाशील अवस्था में होना चाहिए। दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ये अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी
किसी चीज के लिए दिल्ली सरकार तैयार तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में। तो वहीं हरियाणा के यमुनानगर की एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला को उपचार के लिए मोहाली के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। महिला का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने महिला के संपर्क में आए हुए परिजनों के सैंपल लेने की प्रक्रिया भी शुरू की। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर पूनम चौधरी ने यह बताया कि महिला राधास्वामी सत्संग में गई थी और उसके बाद उसे तकलीफ हुई, वो अस्पताल पहुंची, मोहाली अस्पताल में दाखिल हो गई और उसके सैंपल वहां पर लिए गए जहां पर वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि महिला वैसे सांस की बीमारी की मरीज है और उनके संपर्क में आए हुए सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जो भी महिला के संपर्क में आया है उन्हें 15 दिन के लिए आइसोलेट भी किया जाएगा और उनके सैंपल लिए जाएंगे। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के मद्देनजर आप जो भीड़ भाड़ है वहां पर जाने से बचें, मास्क आप लगा कर रखें, बार बार हाथ धोएं। उन्होंने ये भी कहा कि खांसी, जुकाम, बुखार अगर होता है तो आप इसकी जांच करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल डरने या घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि पॉजिटिव आया है, एक यमुनानगर का पेशेंट। लेकिन वो जो अभी समागम हुआ था राधा स्वामी वाला, उसमें गई हुई थी, तो वहां से वो सीधी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। कोई अस्थमा की पेशेंट है जो मोहाली में एडमिट है। तो अभी हमने उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं और हमने अपने यहाँ कोविड की जो भी तैयारियां हैं वह शुरू कर दी। आपने ये सुना हरियाणा की सिविल सर्जन को। वहीं गुजरात के बनासकांठा में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। 11 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बनासकांठा के पालनपुर में ये दर्ज हुआ है मामला। बैंकॉक घूमकर वापस लौटे परिवार का टेस्ट हुआ और इसमें 11 साल का जो बच्चा है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे को होम आइसोलेट किया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बनास हॉस्पिटल में 50 बेड का वार्ड तैयार करने के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो अलग अलग राज्यों के हालात आप तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि आप पैनिक ना हो, लेकिन हाँ, सतर्क होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। जो गुजरात के प्रमुख शहर हैं जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन में भी एक तरीके से हलचल बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में अहमदाबाद में 5 नए केस दर्ज किए हैं, जबकि राजकोट और कड़ी में लंबे समय के बाद एक मामला सामने आया है। मई 2025 में अब तक कुल 40 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 33 अभी एक्टिव केस हैं और इन नए मामले ने एक बार फिर से कोविड-19 के प्रति सतर्कता बढ़ाने के लिए जरूर रेखांकित किया है। अहमदाबाद नगर निगम ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं, जिसमें प्रमुख अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना भी की गई है। और अब आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि 24 घंटे में अहमदाबाद में कितने केस दर्ज हुए हैं। गुजरात में हुए हैं 40 केस दर्ज। गुजरात का जिक्र अगर हम करें तो कहां पर कितने केस दर्ज हुए हैं उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुजरात में 40, इसके अलावा जो एक्टिव केस की संख्या है वो है 33। इसके अलावा 24 घंटे की अगर आप बात कर लें तो 5 नए मामले सामने आए हैं गुजरात से। अहमदाबाद में दर्ज किए गए हैं कुल 7 केस। यहां पर 7 मामले दर्ज किए गए अहमदाबाद में, तो वो भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि लगातार एकदम से जो आंकड़े हैं कोविड के वो अब बढ़ने लगे हैं। तो अहमदाबाद में 7 मामले दर्ज किए गए हैं। तो गुजरात की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो नए केस दर्ज हुए हैं अहमदाबाद में 24 घंटे में 5, जिसमें एक 84 साल के बुजुर्ग का नाम भी शामिल है। अगर आप बात करें एक 20 साल की युवती जिसको सांस लेने में तकलीफ के कारण उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। और एक्टिव केस की अगर हम बात करें गुजरात में तो वो है 33।